हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट जो जून 2014 में हुआ था। तो इससे पहले भी हम बहुत सारे पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपको उनसे बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा। और इसी सीरीज़ के अगले स्टेप में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 2014 में जो पेपर हुआ था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए वो कितनी सक्सेसफुल हो रही है। आप खुद भी उससे एनालाइज कर सकते हैं, आप अपना रिज़ल्ट खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम डे बाय डे कोई से किसी भी तरह का पेपर लेके आते हैं। जैसे आज हम जेआरएफ पेपर फर्स्ट का लेकर आए हैं। कॉमन पेपर होता है, जैसे आपको मालूम होगा कि जेआरएफ में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन होता है और पेपर 2 जो होता है वो अपनी चॉइस के हिसाब से आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी आपसे कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखने से पहले या शुरू करने से पहले आप अपने पास नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बहुत बेनिफिट देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो वो भी आपको नोट डाउन कर ले, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे होंगे जो उस वक्त के करंट के होंगे, तो आप घबराए ना, ठीक है। तो जो आज का पेपर होगा वो 2014 का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना जो मॉक टेस्ट है। तो आज का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये पेपर सॉल्यूशन का। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं। जैसा आपको पता होगा कि अभी पैटर्न चेंज हो चुका है। अभी पैटर्न था 50 क्वेश्चन का, यानी कि 50 क्वेश्चन का है। इससे पहले जो यूजीसी नेट में होता था वो 60 क्वेश्चन होता है। और आपको मालूम होगा कि जेआरएफ में जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए सिर्फ इसका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन थ्योरी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2013 हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन। तो यह उस समय का करंट का क्वेश्चन है, आप इससे बिल्कुल घबराए ना, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुलजार को मिला था 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड। जो गुलजार साहब हैं वो एक पोइट हैं, एक लिरिस्ट हैं, एक गाने लिखते हैं या कोई सॉन्ग वगैरह या मूवी वगैरह लिखते हैं। पोएम ज़्यादा लिखते हैं, पोइट्री ज़्यादा करते हैं ये। और इनका असली नाम सुदर्शन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 4, फोटोग्राफ आर नॉट ईजी टू। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी डिकोड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द grains that appear on a television set when operate are also referred to as। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी स्नो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द encoder becomes a decoder when there is। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी यानी कि फीडबैक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ पोस्ट ऑफिस स्टैम्प्स ऑफ 3 डिफरेंट डिनोमिनेशंस ऑफ 7, 8 and 10 आर अवेलेबल द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ विच वन कैन नॉट बाय स्टैम्प्स इज। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 19 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक रीजनिंग का सवाल है। आपको इसमें से एक डिकोडेड और कोडेड वाला क्वेश्चन होता है। रीजनिंग से 5 सवाल पूछ जाते हैं, उसमें से एक जो टॉपिक है वो कोडिंग का है। तो आइए
करते हैं इस सवाल को। इन सर्टेन कोडिंग मेथड द वर्ड क्वेश्चन इज encoded as domestic. In this coding, what is the code word for the word response? यानी कि ये बताना है कि क्वेश्चन को डोमेस्टिक लिखा जा सकता है, तो फिर रिस्पॉन्स को क्या लिखा जाएगा। तो अभी आप घबराए ना, क्योंकि अभी अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आपके लिए जितने भी ईयर के रीजनिंग के या मैथ के क्वेश्चन हैं उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इनको सबको उसमें मर्ज करके फिर आपको डिटेल में उसको समझाएंगे, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। अभी फ़िलहाल सिर्फ इसका आंसर लिख लीजिए आप, ठीक है। फिर जल्द ही इनकी सॉल्यूशन की हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये भी एक रीजनिंग का सवाल है। इफ़ द सीरीज़ 4, 5, 8, 13, 14, 17 एंड 20, तो ये बताना है कि इससे अगले नंबर कौन सा होगा, तो वो बताना है इस पूरे पैटर्न में। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 33 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सीरीज BBFE II ML PP बाय डैश बाय चूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए, TS इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड साउथ। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 5 किलोमीटर। देन ही वॉकड फर्दर 3 किलोमीटर। आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही then turned to his left and continued his walk for 9 kilometer. How far is he away from his house? तो ये बताना है कि इसमें जो डिस्टेंस है उसके घर से कितनी दूर है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वन राइट्स ऑल नंबर्स from 50 to 99 without the digit 2 and 7. How many numbers have been written? तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 32 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, if a large diamond is cut up into little bits it will lose its value just as any army is divided up into small units for soldiers. It loses its strength. The argument put above may be called as. तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, एनालॉजिकल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। सिलेक्ट द कोड विच एक्सप्रेस अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज नॉट ऑफ इंडक्टिव इन कैरेक्टर। तो जिसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, द कंक्लूसिवली फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रीमिसेस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ टू प्रोपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, द रिलेशन बिटवीन दोज टू प्रोपोजिशंस इज कॉल्ड। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सब कंटेंट्री इसका सही आंसर है, सब कॉन्ट्रेरी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर 2 premises and 4 conclusions. Draw from those premises. Select the code that expresses conclusion. Draw validly from the premises separately और jointly. तो प्रेमिसेस है इसके ऑल डॉग्स आर मैमल्स, नो कैट्स आर डॉग्स। तो जो इसका कंक्लूजन है वो ये है, नो कैट्स आर मैमल्स, सम कैट्स आर मैमल्स, नो डॉग्स आर कैट्स, नो डॉग्स आर नॉन मैमल्स। तो इसमें बताना है जो प्रीमिसेस है उसमें जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो कौन कौन से सही हैं। तो जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन इसके सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ थ्री सर्कल्स ए बी एंड सी interrelated with each other. The circle are represent of the class of Indians. The circle B represents the class of scientists and circle circle C represents the class of politician. P, Q, R, S represent different regions. Select the code containing the region that indicates the class of Indian scientists who are not politicians. तो जो इसका सही कोड है, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एस एंड आर इसके सही आंसर है। ऑप्शन 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ये एक पैराग्राफ है, इसमें से 5 सवाल आते हैं और इसको जो कहा जाता है उसको DI कहा जाता है, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन है। इसमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आपको पूरे सवाल के जवाब देने होते हैं। तो अभी आप चाहे इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर दे दूँगा। सॉल्व करने के लिए आपको बाद में वीडियो या अलग से इसका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इरिगेशन हैज़ registered the largest percentage of decline in net area under irrigation during 1997 to 98 and 2005 to 2006। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है वो है टैंक्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इरिगेशन दैट हैज register the maximum improvement in terms of percentage of net irrigate area during 2002 to 2003 and 2013 to 2004। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अदर सोर्सेज इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेट irrigation by tanks increase at the highest rate। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2005 to 2006। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इरिगेशन दैट हैज़ रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ नेगेटिव ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग द ईयर्स गिवन इन द टेबल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट कनल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 और इस DI पोर्शन का लास्ट सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स शेयर ऑफ द ट्यूबवेल्स एंड अदर वेल्स इन द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया वाज द हाईएस्ट। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2002 to 2003। FTP क्वेश्चन नंबर 23, द एक्रोनॉम्स FTP स्टैंड फॉर्स, यानी कि FTP की फुल फॉर्म बतानी है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट a /an image /graphic फाइल फॉर्मेट। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है www और W, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग BIOS इज लोडेड टू द मेमोरी बाय। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोम। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि रोम की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज द अदर 3। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, IP एड्रेस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28,
आइडेंटिफाई द IP एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से बताना है कि IP एड्रेस कौन सा है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट 1.2 बिलियन। टेक द एवरेज कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर पर्सन पर ईयर इन इंडिया एज 30 मेगा जूल्स if this consumption is made by carbon based fuels and the rate of carbon emissions per kilojoule is 15 into 10 power 6 kilogram second, the total carbon emissions per year from India will be। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 540 मिलियन मैट्रिक टन्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन वर्स्ट अफेक्टेड बाय अर्बन स्मॉग इन रिसेंट टाइम्स। तो जो रिसेंट टाइम्स है ये तब का पूछा जा रहा है जब 2014 में पेपर हुआ था, अब का नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अनुमान की ज़रूरत है। ठीक है, कि उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी, बीजिंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज इज। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, लहर इज अ नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, इन ऑर्डर टू अवॉइड कैटास्ट्रोफिक consequence of climate change, there is general agreement among the countries of the world to limit the rise in average surface temperature of earth compared to the of pre-industrial times by। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी होम अफेयर्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, ये एक मैचिंग दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए सही है। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यानी कि ए का जो है वो 4 है ये वाला, और बी का 1 अर्थक्वेक ये 2 नंबर 2, और वेलकोनो का कौन सा है 3rd। ये इसकी सही मैचिंग है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ द शॉर्टेस्ट रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी मीथेन इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसमें से बताना है कि कौन कौन से कोड सही हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 1st and 4th ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डिप्टी चेयरमैन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेगिस्लेशन फिगर्स इन द। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कनकरेंट लिस्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज
तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। 1, 2 एंड 3 इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टेटमेंट है इंडिया शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोकपाल। आर्ग्यूमेंट्स है यस इट विल गो अलोंग इन eliminating corruption in bureaucracy। ऑप्शन 2 है नो इट विल डिस्करेज ऑनेस्ट ऑफिसर फ्रॉम मेकिंग क्विक डिसीजन। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है आंसर 41 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज़ अडोप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिमॉन्स्ट्रेशन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रीडिंग डिसऑर्डर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, द ई कॉन्टैक्ट जनरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैज़ बीन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अफेक्टिव इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, थॉमस कुन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द टेक्स्ट इटसेल्फ इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51, अ थीसिस स्टेटमेंट इज। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एन असर्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड एज। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी, इंटरप्रिटेटिव पैरा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ एवल्यूएशन दैट असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो जो इसका सही आंसर है, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। फॉर्मेटिव इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज।
तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्शन रिसर्च इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56 टू 60 तक ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है इंग्लिश में। इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैथ में DI के एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो होते हैं दिए जाते हैं, उसमें से आपको उसमें से छांट के आंसर करने होते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये भी एक इंग्लिश का पार्ट है। इसमें से भी आपको पैराग्राफ को पूरा ध्यान से पढ़ना होता है और फिर उसमें से छांट के कोई 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आप क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, आपको उसका सही आंसर बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीसफुल को एक्सटेंसिव ऑफ पीपल अंडर अ कॉमन सिस्टम ऑफ लीडरशिप। इसका सही आंसर है। यह क्वेश्चन है 56। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द ऑथर यूज द वर्ड स्टेट टू हाईलाइट। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिपेंडेंस ऑन रिलीजन। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन इज द पेकुलियर फीचर ऑफ मॉडर्न इंडियन सेकुलरिज्म। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉमस मोर यूटोपिया वाज इंस्पायर्ड बाय। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 16 और आज 60 और ये आज का लास्ट सवाल, व्हाट इज़ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अब्सेंस ऑफ बाइकोट्रिस का सही ऑप्शन है। तो ये आज हमने पेपर किया है नेट JRF का 2014 का, जो जून में हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा होगा और आपने को पता चल गया होगा कि आपकी कितनी तैयारी है। आप हमें अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चाहे वीडियो आप आज देख रहे हो, चाहे आप 5 साल बाद देख रहे हो, आप हमें ज़रूर अपना स्कोर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले पेपर में, अगली वीडियो में किसी अगले पेपर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।